हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप सभी के सामने। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 9th के लिए स्टार्ट किया था चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 के हमने कुछ पार्ट्स कवर कर लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, 13.1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 भी कर लिया। इस वीडियो में कवर करेंगे 13.5। तो जिसने भी अभी इंट्रोडक्शन पार्ट 13.1, 2, 3, 4 नहीं देखा, वो पहले उस वीडियो को जाके देखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि जब भी घर बनाया जाता है, नींव को मजबूत किया जाता है ताकि ऊपर बिल्डिंग अच्छे से बनाई जा सके। तो अपने नींव को, अपने बेस को मजबूत कीजिए, ताकि जो आगे के टॉपिक्स हैं, आगे के चैप्टर्स हैं, वो इजीली समझ में आ सके और अच्छे स्कोर कर सके आप लोग एग्जाम के अंदर। क्योंकि अभी एग्जाम आने ही वाला है, फरवरी के एंड तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो आप जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। वन शॉट वीडियो भी आने वाली है इस चैनल के ऊपर, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफी फास्ट में किया जा सके। और जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, उसको बढ़ाने के लिए भी हम बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं आने वाले समय में इस चैनल के ऊपर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके और आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं एक्सरसाइज 13.5 के कुछ क्वेश्चंस कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग। तो 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर कॉपी पेन निकाल के उसे सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद वीडियो को देखना है और सीखना है कि किस प्रकार से हम करेंगे, क्या माइंडसेट रहने वाला है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि अ मैच बॉक्स मेजरमेंट, जो एक माचिस का बॉक्स है जिसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of packet containing 12 such boxes। आपको बोला गया है कि एक मैच बॉक्स है, एक माचिस का डिब्बा है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। मतलब वो क्यूबॉइड के आकार का है। ठीक है, जो मैच बॉक्स होता है, जो माचिस का हमारे पास बॉक्स होता है, देखिए जो माचिस का बॉक्स होता है हमारे पास क्यूबॉइड के शेप का होता है, इस टाइप का। आपने गौर से देखा होगा तो कुछ इस टाइप का होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से दिया गया है, मेजरमेंट दे रखा है पहले से। आपको बोला है कि उसकी वॉल्यूम बतानी है, उसका आयतन बताना है। ठीक है, और ऐसे 12 बॉक्सेस का आयतन कितना होना चाहिए, कितना होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं गिवन क्या है हमें और निकालना क्या है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या गिवन है हमें। एल गिवन है, लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तीन चीजें तो गिवन है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि ये एक बन रहा है, ये मैच बॉक्स क्या बन रहा है, किस शेप का बन रहा है, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या फिर आप वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स में लिख सकते हैं, मैच बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। ये होगा हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो सिंपल सा L इंटू बी इंटू एच करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए L कितना है 4 सेंटीमीटर, B कितना है हमारा 2.5 सेंटीमीटर और H कितना है 1.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें
तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये 4 है, 2.5 क्या होता है, 5 का हाफ ही तो होता है, 5 का हाफ 2.5, और 3 ये 1.3 जो 1.5 जो होता है 3 का हाफ होता है, नहीं पता। 1 अगर 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर 5/2 करेंगे तो 2.5 ही आएगा। इतनी उम्मीद करता हूं मैं कि ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हम इंटू कर दें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं आपको इजी में बता रहा हूँ कि आपका टाइम सेव कैसे हो सकता है, बच कैसे सकता है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं आता तो बहुत कुछ था मुझे, बस टाइम नहीं था, टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं कर लेता क्वेश्चन अटेंड। तो वही टाइम को कैसे अटेंड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्टेप्स करके हम टाइम को बचा सकते हैं। तो देखिए अब ये फायदा क्या होगा, ये जो 2 2 जा 4 होगा और 4 से 4 कट गया, सीधा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस दैट्स इट, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। तो बस 15 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि ऐसी 12 बॉक्सेस है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे को छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे 12 बॉक्सेस है, तो 12 बॉक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस इंटू 12, एक बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा वो इंटू 12 कर देंगे तो 12 बॉक्सेस का आ जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स इंटू 12। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स कितना होगा, एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, हम निकाल रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 से 15 इंटू 12 कर देंगे, और 15 इंटू 12 इसको भी करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए 15 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, 15 इंटू 10 150 होता है, सबको पता है, और 15 इंटू 2 क्या होता है 30 होता है, सोचने की बात ही नहीं है, प्लस है तो प्लस 150 और 30 180 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इजीली हमने निकाल लिया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वे में कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन की किस प्रकार से हमने किया। सबसे पहले हमें एल बी और एच दिया था, तो वॉल्यूम निकाल लिया क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच करके, और जब वॉल्यूम निकल गया हमारा तो 12 बॉक्सेस के वॉल्यूम को निकालना था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आया 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करें ताकि हमारा आंसर आ जाए और इजी वे में आ जाए, टाइम भी बच जाए, दिमाग भी खराब ना हो हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है कि अ क्यूबॉइडल water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्यूबॉइडल जो क्यूबॉइडल मतलब कि एक क्यूबॉइड है, उस टाइप का टैंक है आपके पास। क्यूबॉइड देखा है ना, क्यूबॉइड क्या होता है, इस टाइप का ऐसा कोई टैंक है आपके पास, वाटर टैंक, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ 6 मीटर है, जो इसकी ब्रेथ है वो है आपकी 5 मीटर, यहाँ लिख देंगे 5 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 4.5 मीटर। बोला क्या है, क्या ये हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, लीटर्स ऑफ वाटर बताना है। तो पहले लिखेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमें वाटर्स बताना है लीटर के अंदर, तो हम वॉल्यूम तो निकालेंगे। तो इसको कर देते हैं ये साइड में ताकि आप लोगों को दिखता रहे, और चलिए करते हैं कुछ, क्या करेंगे, एल पता है हमें, लेंथ है हमारी 6 मीटर, ब्रेथ है हमारी 5 मीटर, और हाइट है हमारी
4.5 मीटर। ठीक है, लेंथ है हमारी 6 मीटर, ब्रेथ है हमारी 5 मीटर और हाइट है हमारी 4.5 मीटर। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है किसकी, क्यूबॉइड की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक। तो टैंक की वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करेंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच क्या है हमारा, देख लेते हैं। एल कितना है हमारे पास, एल है हमारा 6, बी हमारा 5 और एच हमारा 4.5। तो इस 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। 9/2 4.5 ही तो होता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 9/2। ठीक है, और ये जो है 2 6 से कट गया, तो ये बचा 3। देखिए 5 या 15, 15 निवी कितना होता है, 15 इंटू 9 कितना होता है, नहीं पता, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पंजे 45, 4 5 9 एकम 9 और 4 13, मतलब 135 सेंटीमीटर था, मीटर था, तो 135 मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब आ गया हमारा, क्या हमारा आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, ऊपर करके 135 वॉल्यूम आ गया हमारा। तो इसके बाद हमें करना पड़ेगा क्या, देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो मीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए लीटर में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमें 135 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 1000, ये आ जाएगा 135,000 लीटर। इसको हम पढ़ेंगे 1,35,000 लीटर। तो वो जो टैंक है हमारे पास, वो 1,35,000 लीटर जो वाटर है उसे सेव करेगा, उसे होल्ड करेगा। ठीक है, पूछा जाता है कितना वाटर होल्ड करेगा, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, लिख देते कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 1,35,000 लीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला। हमें L इंटू बी इंटू एच पहले से दे रखा था, L और B इंटू एच। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालना था, उसे लीटर में कन्वर्ट करना था। तो छोटी छोटी क्लास में हम सीखते रहते हैं कि लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता हुआ, नहीं पता तभी भी मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है और आप अपने नंबर को अचीव करने में मदद करेगा वो चीजें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि क्यूबॉइडल वेसल, वेसल क्या होता है नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How height must is made to hold 380 cubic meter of the liquid. कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास क्यूबॉइडल वेसल है। ठीक है, एक क्यूबॉइडल आकार का वेसल है जिसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है और जिसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 8 मीटर। तो हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है 10 मीटर, जो ब्रेथ है वो दे रखा है 8 मीटर। तो आपको क्या बताना है, आपको एक चीज और बताई गई है कि ये लिक्विड कितना भर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम बताया गया है, क्यूबॉइडल वेसल की वॉल्यूम बताई गई है।
और आपको एच हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट कितना होना चाहिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना, वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, एक क्यूबॉइडल वेसल बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ वेसल है, इस टाइप का। ठीक है, और इसका आपका निकालना है, लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ है आपकी 10 मीटर, ब्रेथ है आपकी 8, और हाइट आपको निकालना है, हाइट फाइंड करना है। तो क्योंकि वोडल वेसल है, इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें पहले से क्वेश्चन में 380 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉइडल वेसल जो होता है, कि वॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 380। ठीक है, L पता है हमें, L है हमारा 10, B पता है हमें 8 है, और H नहीं पता, वो निकालना है हमें। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके H की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, हमें दे रखा है 10 इंटू 8 इंटू एच इक्वल टू 380। देखिए अब 10 और 8 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो h इक्वल टू 380 अपॉन 10 गुना 8। ठीक है, अब देखिए ये 10 से कैंसिल करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, तो हमें मिला h इक्वल टू 38 अपॉन 8। इसको भी कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 19। तो h की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 4। इसे कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16, बचा 3, 7 चौक 28, 29 30, 5 चौक 30। आपकी जो हाइट है वो 4.75 मीटर आ चुकी है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दिया गया था, क्वेश्चन में पढ़ना था, क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना है कि आपको गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या क्या करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एक वेसल है जिसकी लेंथ बताई गई थी 10 मीटर, ब्रेथ बताई गई थी 8 मीटर, और हाइट पूछी गई थी, और बोला क्या था कि जो ये वेसल है वो होल्ड कर रहा है लिक्विड, किसी लिक्विड को 380 क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम के बराबर होगी। तो किसी की वॉल्यूम दे रखा हो, मतलब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ एक बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी होल्ड करता है, वो 1 लीटर पानी होल्ड करता है, तो मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। तो उसके वॉल्यूम को 1 लीटर के इक्वल करेंगे और फिर जो पूछा है वो निकालेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, साथ ही साथ कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए आगे की क्वेश्चन का सफर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging of cuboidal pit of 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 रुपए पर मीटर क्यूब। आपको कॉस्ट फाइंड करना, कॉस्ट, आपको लागत बतानी है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें दिया गया है 8 मीटर लॉन्ग, तो L 8 है, बी दे रखा है हमें, बी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 6 मीटर, एल बी एच, एच कितना है, हाइट कितनी है 3 मीटर डीप है। ठीक है, और रेट भी दे रखा है, रेट भी लिख देते हैं, रेट, रेट कितना है 30 रुपए पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ क्यूबॉइडल पिट। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम
ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तो होता है L इंटू बी इंटू एच। जो आपको समझ में ना आए कि क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया जाता है कि क्या फाइंड करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया कि 30 रुपए पर मीटर क्यूब के हिसाब से कॉस्ट है, तो मीटर क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम में ही तो आता है मीटर क्यूब। क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया निकाले, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, हम मीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसमें मीटर क्यूब दे रखा है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए एल दे रखा है हमें 8, बी है हमारा 6 और एच है हमारा 3। तो 8 किया 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना होता है, देखिए 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये है हमारा मीटर क्यूब में। अब हमें 144 मीटर क्यूब मिल गया इसका वॉल्यूम, तो हमें कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ क्यूबॉइडल पिट, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 144 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मीटर क्यूब में 30 रुपए लग रहे हैं, एक मीटर क्यूब बनाने के लिए 30 रुपए लग रहे हैं, एक मीटर क्यूब के लिए 30 रुपए लग रहे हैं, तो 144 मीटर क्यूब के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो आप 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 किया 12 बच्चा कैरी 1, 4 किया 12 1 13 कैरी 1, 3 एक 3 और 1 4, 0 का 0। तो इतने रुपए आ गए हमारे, हमारी जो कॉस्ट आई 4320 रुपए आई, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडिकल पिट बनाने के लिए हमें 4320 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उम्मीद है समझ चुके होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, कितनी खुशी होगी ना, क्योंकि इतने सिंपल वे में बताया जा रहा है और आप लोगों को डाउट भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से बताया जा रहा है, बहुत ही इजी वे में। शायद ही ऐसा कोई बताता होगा या ऐसा कोई बताएगा आपको, क्योंकि 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 आप पढ़ रहे हैं गुप्त शिक्षा पे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। और आप पता है किससे पढ़ रहे हैं, अमन सर से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना ही चाहिए। तो आपको ऐसी ट्रिक्स बताते रहेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही शार्प हो सके, आपका माइंड बहुत ही तेज हो सके, स्पेशली मैथ के अंदर। मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मैथ में आपको 0 से हीरो बना के छोड़ूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बस आप हमारा साथ दीजिए और आपको हम 0 से हीरो बना के छोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, यदि कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक है, क्यूबॉइड के आकार का टैंक है आपके पास, उसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर होल्ड करने की, ठीक है। तो आपको बोला क्या है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, इट द लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली ये और के, मतलब 2.5 मीटर और 10 मीटर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना दे रखा है, हमें दे रखा है L इंटू बी इंटू L इंटू बी इंटू एच तो होता ही है, पर हमें दे रखा है 50,000 लीटर, 50,000 लीटर, ठीक है, 50,000 लीटर, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 1,000 लीटर होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। तो इस
क्यूबॉइडल टैंक को, इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मीटर क्यूब में आता है, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो मीटर में चाहिए, ठीक है, लीटर में नहीं। तो यूनिट को सेम करना पड़ता है, ये यूनिट लीटर में दिया है या मीटर में दिया है, तो इन दोनों को लीटर से कन्वर्ट करने से अच्छा इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूं मैं, ठीक है। तो इसी को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, 50,000 को 1000 से मैं डिवाइड करूंगा और इसे मीटर में, मीटर क्यूब में चेंज कर। तो देखिए 1000 से डिवाइड किया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, में मिला क्या 50 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम होता क्या है। तो लिखेंगे कि इसे लिख देते हैं इक्वेशन 1, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल या क्यूबॉइडल टैंक या क्यूबॉइडल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रॉम 1 से मिल जाएगा हमें 50 मीटर क्यूब, और L कितना है हमारा, लेंथ कितना दे रखा है हमें पता है, हमारी जो लेंथ है वो 2.5 है, और जो ब्रेथ है, जो डेप्थ है, सॉरी ब्रेथ तो निकालना है ना हमें, जो डेप्थ है मतलब कि जो हाइट है वो 10 मीटर है। तो लेंथ है हमारी 2.5 मीटर और जो हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इसको लिखा 50 मीटर क्यूब कैसे आया, तो आया, इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 50 मीटर क्यूब इक्वल टू 2.5 इंटू बी इंटू 10, ठीक है। 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये 50 है, 2.5 को लिख सकते हैं 25 अपॉन 10, एक पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, ठीक है। बात करते हैं इंटू में बी इंटू एच, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 50 बराबर 25 बी। अब ये 25 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 अपॉन 25 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 2, ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 2 मीटर, ये निकालना था हमें और यही हमने निकाल लिया। देखिए हमसे क्या बोला था कि ब्रेथ बताना है, ब्रेथ ऑफ टैंक, ठीक है। तो ब्रेथ निकाल लिया हमने, कुछ नहीं किया, पहले हमने लीटर को जो है मीटर क्यूब में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और फिर वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया इससे, और फिर हमें इजीली फाइंड हो गया ब्रेथ। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 पॉपुलेशन है एक विलेज का, रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैड अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। For how many days will be water in the tank last? कहने का मतलब ये है कि एक गांव है, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, और जो उनका रिक्वायर्ड है वाटर की वो 150 लीटर है पर हेड का, पर डे का, मतलब एक आदमी 150 लीटर रोज यूज करता है उस गांव के अंदर। तो आपको बताना है कि जो उनके टैंक का मेजरमेंट है, जो वाटर टैंक का मेजरमेंट है वो 20, 15 और 6 का है। तो आपको बताना है कि उस गांव में जो पानी है वो कितने दिन तक चल सकता है, मुझे बताते हैं। देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कोई गांव होगा, ऐसा कुछ होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम मैथ के कैलकुलेशन से यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है या कितने दिन तक पानी चलेगा, और उनको अगर बताए तो उनको जादू लगेगा। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, इसी को बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है। तो आप एजुकेट होइए, अपने गांव में जाइए
और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ पाए, गांव के लोगों को, कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है, एल है हमारा, लेंथ है 20, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 15 और हाइट है 6, हाइट है 6। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारे पास 20, बी कितना है 15 और एच कितना है 6। तो देखिए 15 दूनी 30 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 300, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 6, तो ये पूरा आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लीटर में क्या आना चाहिए, अगर हम कन्वर्ट करें, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो कन्वर्ट करेंगे हम, ये जो 1800 है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 18,000,000, मतलब 18 लाख लीटर, 18 लाख लीटर उसकी कैपेसिटी है। अब देख लेते हैं गांव वालों की जरूरत कितनी है, तो पॉपुलेशन कितनी है, देखेंगे आप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है 4000 और रिक्वायर्ड पर हेड कितना है, रिक्वायर्ड वाटर पर हेड वाटर कितना रिक्वायर्ड है हमारे पास 150 लीटर, वो भी पर डे के हिसाब से। ठीक है, पर हेड पर डे के हिसाब से 150 लीटर रिक्वायर्ड है। तो लिखेंगे टोटल यूजेस ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन के अंदर कितना यूज करेंगे वाटर को। तो 4000 के लोग हैं गांव में, 4000 लोग हैं हमारे पास, पॉपुलेशन इनटू पर हेड कर देंगे, पॉपुलेशन इनटू पर हेड रिक्वायर्ड देख लेते हैं पहले, पॉपुलेशन इनटू पर हेड। तो हमें पता है कि अगर टोटल वाटर निकालना है कि एक दिन में कितना यूज हो रहा है उस गांव में वाटर, हमें पता है कि हमें 10 पेन लेने हैं। ठीक है, और हमें पता है एक पेन जो है 5 रुपए के, तो 10 पेन को निकालने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे 10 को इंटू 5 से। तो इसी प्रकार से हमें पता है कि एक आदमी के लिए 150 लीटर वाटर एक दिन के अंदर चाहिए और 400 आदमी है, तो 400 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है गांव के अंदर एक दिन के अंदर। तो ये पता चल जाएगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कितने दिन वाटर चलेगा। कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे 4000 इंटू 150, तो देखिए ये 4 जीरो तो आएगा ही आएगा, तो 4 जीरो लास्ट में तो लगाना ही है, 3 जीरो ये और 1 ये, 15 चौके 60 होता है, तो ये 2 जीरो और है। ठीक है, तो 6 लाख लीटर जो है गांव वालों को रिक्वायर्ड है, गांव वालों को 6 लाख लीटर चाहिए एक दिन का। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी है आपकी 18 लाख। तो देखते हैं डे निकालते हैं,
क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल वाटर इन दिस टैंक लास्ट। तो लिखेंगे नंबर्स ऑफ डे, नंबर्स ऑफ डे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ डे इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टोटल यूजेस ऑफ वाटर पर डे। तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 18 लाख की है, तो यहाँ लिखेंगे 18 लाख, और पर डे कितना यूज हो रहा है, 6 लाख। तो ये आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 या 18, तो 3 आ जाएगा। मतलब 3 दिन तक पानी चलेगा। अगर 4000 की पॉपुलेशन है, 4000 की पॉपुलेशन है, पर हेड 150 लीटर यूज कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो और टैंक की डायमेंशन अगर 20 × 15 × 6 है, तो उस टैंक में, उस टैंक का पानी 3 दिन तक गांव वालों की प्यास को बुझा सकता है। 3 दिन तक गांव वालों की प्यास को बुझाने में सक्षम है वो टैंक, मतलब उस टैंक का पानी 3 दिन तक चलेगा। बहुत इजी वे में निकाल लिया हमने। देखिए पहले हमने टैंक की वॉल्यूम निकाली, वॉल्यूम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं आप लोग। फिर हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें लीटर में दिया हुआ था, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, या तो लीटर में या मीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 18 लाख लीटर आ गया। हमें पता है पॉपुलेशन गांव की 4000 है, और रिक्वायर्ड पर हेड जो है वो 150 है, 150 लीटर। तो टोटल यूजेस ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने यूज करेंगे वाटर को, तो हमें मिलेगा 6 लाख लीटर एक दिन में यूज करेंगे, और 18 लाख की कैपेसिटी है, तो मतलब 3 दिन तक उस टैंक का पानी जो है गांव वालों के लिए बचेगा, मतलब 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि 7 में क्या बोला है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि गो डाउन मेजरमेंट 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.5 meter that can be stored in the godown। समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि गोडाउन है आपके पास, उसका मेजरमेंट कुछ आपको दिया है 40, 25 और 15 का, और आपको क्रेट्स रखनी है, बोरियां रखनी है, कट्टे रखनी है, चावल के हो सकते हैं, गेहूं के हो सकते हैं, कुछ किसी भी चीज के हो सकते हैं। आपको बोरियां रखनी है, कट्टे रखनी है, क्रेट्स रखनी है, जिसका मेजरमेंट है 1.5, 1.25 और 0.5। तो आपको बताना है कि कितने क्रेट्स को आप स्टोर कर सकते हैं उस गोडाउन के अंदर। तो अब बेसिकली हम पूरे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जब गोडाउन के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बोरियों को हम रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं, लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ गोडाउन। गोडाउन का मेजरमेंट क्या है, एल हमें दे रखी है 40, डी हमें दे रखा है 25, और एच हमें दे रखा है 15, सब मीटर में है। देखेंगे वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, कैपेसिटी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, वॉल्यूम ना लिख के कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन। कैपेसिटी ऑफ गोडाउन इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, मतलब वॉल्यूम भी निकालनी है। एल कितना है हमारे पास 40, बेस है हमारा, ब्रेथ है हमारे पास 25, और हाइट है हमारे पास 15। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 25 चौके 100 हो गया,
और ये 0 का 0, मतलब 25 इंटू 40 1000 होता है, इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, 15,000 मीटर क्यूब। तो गोडाउन का तो आ गया हमारा 15,000 मीटर क्यूब, तो गोडाउन के लिए लिखेंगे 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बात करते हैं अब मेजरमेंट की, बात करेंगे हम किसकी, मेजरमेंट की बात करेंगे क्रेट्स की, वुडन क्रेट्स की। तो लिखेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ वुडन क्रेट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वुडन क्रेट क्या है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, और हाइट कितनी है 0.5 मीटर। तो लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ क्रेट्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच कर देते हैं, इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब हम देखें L कितना है, B कितना है और H कितना है। L है हमारा 1.5, B है हमारा 1.25, 1.5 1.25 इंटू अगला क्या है 0.5, तो इसको लिख लेंगे 0.5। ओके, 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.5 को अगर लिखना चाहें हम तो 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू इसको लिखना चाहे तो 125.2 के बाद है तो 0 नीचे, और 0.5 क्या होता है 1/2 को 0.5 लिखते हैं। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पर कोई फायदा दिख नहीं रहा मुझे। देखिए 125 दिया 375 होता है, और ये 4 इंटू 100, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। 4 से करेंगे तो 9 चौक से 36, 9 4 जा 36 होता है, बच्चा 1, 4 चौक 16, 1 17, सॉरी 4 चौक 16 तो हो नहीं सकता ना, हमारे पास तो 15 ही है। तो 4 किया 12, बचा क्या 3, पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28, 2 5, तो डिवाइड करें कितना आया हमारा, डिवाइड आया हमारा 93.75 अपॉन 100, मतलब क्या 0.9375 आ गया डिवाइड करके। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था कि मैक्सिमम क्रेट को कितना स्टोर किया जा सकता है, तो नंबर्स ऑफ क्रेट्स लिखेंगे, नंबर्स ऑफ क्रेट्स कितने बताएंगे। देखिए इसको फर्स्ट माना था तो हम सेकंड मान लेते हैं, और सेकंड को और सेकंड। तो नंबर्स ऑफ क्रेट निकालने के लिए फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट कितना था हमारा 15,000, 15,000, और सेकंड कितना है हमारा, फर्स्ट था 15,000 और सेकंड है हमारा 0.9375। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 15,000
9375 इंटू 10,000। अब इसे सॉल्व करने में क्या आएगा, देखिए 15 से कैंसिल कीजिए, ये 15 एकम 15 मतलब 1000, 15 दिया 45, 60 75, 15 6 90, 3 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 60 15 75, तो ये 625 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब काटते हैं 25 से, देखिए 25 इंटू 25 625 होता है, और 25 चौके 100 होता है, ये 40 आ गया। ठीक है, देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ये 100 तो कट गया, बचा क्या 2 जीरो, 2 जीरो, और वहाँ 40 था, तो 40 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 जीरो, मतलब 16,000 क्रेट्स को हम रख सकते हैं। इतना बड़ा गोडाउन है, इस 16,000 बोरियों को हम रख सकते हैं। देखिए हमने किया क्या, हमें बताया गया था, हमें बोला गया था कि एक गोडाउन है आपके पास, उसका मेजरमेंट है 40 25 और 15, और क्रेट्स के मेजरमेंट है आपके पास 1.5 1.25 और 0.5। तो आपको बताना था कितने क्रेट्स को उस गोडाउन के अंदर रख सकते हैं। तो हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला, अब गोडाउन के वॉल्यूम को हमने डिवाइड कर दिया क्रेट्स के वॉल्यूम से, तो हमें पता चल गया कि जो 16,000 क्रेट्स है उसे उस गोडाउन के अंदर हम रख सकते हैं इजीली। तो ऐसे ही हम मैथ को यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर। कई बच्चे बोलते हैं कि मैथ का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो आपको अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या यूजेस है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है रियल लाइफ का ही है, ऐसे आपने गोडाउन देखा होगा, क्रेट्स देखा होगा, तो आप गिन गिन के तो बताएंगे नहीं ना, कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया। बोला गया कि a solid cube of side 12 centimeter is cut into the 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between the surface area. ओके, जो क्यूब था हमारे पास 12 सेंटीमीटर का, उसे 8 इक्वल क्यूब के अंदर कट किया गया। ओके, तो साइड कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले तो ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, मतलब 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 144। ठीक है, इंटू 12 करेंगे, देख लेते कितना आएगा, 144 इंटू 12, 144 इंटू 12 करके कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 144 का 144, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, मतलब 1728, 1728 इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यूनिट क्या था इसका, यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है इस क्यूब को, तो क्या करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट में कट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। वॉल्यूम तो निकाल लिया हमने, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो कुछ होगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालें 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर, सॉलिड क्यूब साइड 12 सेंटीमीटर, कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम बोला है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 8 क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो पढ़ा ही नहीं था,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कहने का तात्पर्य ये है कि स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 8a क्यूब। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, और आपको वॉल्यूम टोटल का वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 17। जो ये वाला क्यूब है, बड़ा वाला क्यूब है, उसी को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, 8 इक्वल वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। तो 8 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 8a क्यूब, ठीक है। और टोटल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1728, जो अभी निकाला हमने। तो इजीली यहाँ से A1 बोल सकते हैं इसे। तो A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखिए 8a क्यूब 1 इक्वल टू 1728। 8 मल्टीप्लाई में है तो 8 से डिवाइड कर देंगे हम। क्यूब 1 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 होता है, बच्चा 1 17, तो 8 है 8, 8 4 12, 8 6 48 होता है। मतलब एक क्यूब 1 की वैल्यू आ गई 216। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो एक 1 की वैल्यू आ गई 6 का ही क्यूब होता है ना। देखिए 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 कितना होगा, 6 36, 3 6 18, 3 21, ठीक है। तो एक ही वैल्यू आ गई। तो छोटा वाला क्यूब है उसका साइड क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। चलिए हम निकालते कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ बिगर क्यूब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4 इंटू a कितना था हमारा बिगर का, साइड 12 था तो 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 फर्स्ट मानते हैं। CSA ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब का CSA क्या हो गया, 4a स्क्वायर, और a कितना है हमारा 6, 6 इंटू 6, इसको सेकेंड मानते हैं। तो रेशियो इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। फर्स्ट क्या था 4 इंटू 12 इंटू 12, सेकेंड क्या है 4 इंटू 6 इंटू 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4, 4 अपॉन 1 आ रहा है, मतलब 4:1। तो रेशियो कितना आया हमारा, 4:1 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज द फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। मिनट के अंदर कितना वाटर समुद्र के अंदर जाएगा, ठीक है। किलोमीटर में दे रखा है हमें, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर के दे रखी है। तो लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ है 3, लेंथ ब्रेथ डीप है ना, तो ये तो हाइट हो गया। ये हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 40 मीटर।
और हमें एल जो दे रखा है वो 2 किलोमीटर/आवर दे रखा है। तो इसे हमें मीटर पर मिनट के अंदर चेंज करना होगा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बनाना होगा। तो किलोमीटर को मीटर कैसे बना दिया पता है? किलोमीटर को मीटर कैसे बनाया जाता है? देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2000 अपॉन ये जो आवर है इसे हमें क्या बनाना है? इसे हमें मिनट बनाना है। तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कट रहा है क्या? 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 10, मतलब 100, 100/3, 100/3 आया। चलिए कोई बात नहीं, इसे अपॉन में रखते हैं, ये मीटर। तो अब हमें पूछा क्या है कि हाउ मच वाटर फॉल इन दी। ठीक है, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ रिवर भी निकाल सकते हैं। क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारे पास? एल है हमारे पास 100/3। बी कितना है हमारे पास? बी है 40 और एच है हमारे पास 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये आ गया 40 और ये 100, ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4000 और फिर 1000 और ये लीटर। तो कितना बन गया? ये 40 लाख लीटर जो है पानी वो नदी के द्वारा समुद्र में जाके गिर जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हमने, एल फाइंड करना था, एल फाइंड कर लिया हमने, फिर वॉल्यूम निकाल दिया और फिर उसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वाटर तो लीटर में ही होता है ना, तो उसकी यूनिट में तो कन्वर्ट करना जरूरी है। और क्योंकि ये 2 किलोमीटर/आवर की रेट से जा रहा था, तो 2 किलोमीटर/आवर की रेट को हमने मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 से डिवाइड करना पड़ा। तो इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुके होंगे, सारे क्वेश्चंस इजी वे में समझ चुके होंगे आप लोग और कर भी चुके होंगे। और वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखा होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।